हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अलजेब्रा चैप्टर। तो इसके कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए और ये आइडेंटिटीज़ आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, तो आपके लिए कोई ये नई चीज़ नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के अंदर सेम रहेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप दो नंबर का सम और दो नंबर के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आपने इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐड किया तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी ये टर्म बची है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ से आप 2 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, जब आप प्लस वाली टर्म में से माइनस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बड़ा माने। अगर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 इंटू ए बी, यानी कि अब की बार जो यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। जो आपका प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, यानी कि 2ab प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। कन्वर्ट टू a प्लस बी फॉर्म एंड a माइनस बी फॉर्म। तो ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी की फॉर्म में और a माइनस बी की फॉर्म में, तो देखते हैं। यहाँ आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्म है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ हमारे पास प्लस ab है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हमने जो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि इस टर्म को हमने a प्लस बी की फॉर्म में चेंज कर दिया। जो ab है उसको तो हम यूं का यूं रखेंगे, वो आपका हो सकता है 2 टाइम्स आ जाए, यहाँ पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी होगा, लेकिन हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ है 3ab, तो हमें एक ab एक्स्ट्रा और चाहिए, तो जो चाहिए हमने वो इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ab। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab है, तो आप इसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है माइनस 3ab, यानी कि हमें माइनस में आंसर चाहिए, तो यहाँ आपके पास आएगा 2ab, यानी कि माइनस का बड़ा होना चाहिए।
तो यानी कि -5ab हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इसको खोलेंगे +2ab यहाँ आएगा और -5ab जब आप ऐड करेंगे तो -3ab आ जाएगा। इसी तरह से a² + b² -7ab इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर और -9ab, यहाँ से +2ab आएगा, हमें आंसर चाहिए -7 में -7ab, तो माइनस की टर्म बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, -9ab बड़ी होगी। अब देखिए आप इसी फॉर्म को यहाँ पे तो हमने कन्वर्ट किया है a + b की फॉर्म में, आप इसे a - b की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। a + a² + b² + ab इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। जब आप खोलेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा a² + b² -2ab, लेकिन हमें चाहिए ab, तो आपको 3ab ऐड करना पड़ेगा, +3ab ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3ab - 2ab इक्वल टू ab। a² + b² + 3ab इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर +5ab, यानी कि आप यहाँ से लिखेंगे -2ab और हमें चाहिए +3ab, तो आपको यहाँ पे 5ab ऐड करना पड़ेगा। a² + b² को हम चेंज करेंगे a + b का होल स्क्वायर में, तो आप इसे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -2ab, यहाँ से +2ab आएगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो टर्म बचेगी वो यही बचेगी, a² + b²। इसी तरह से आप इस a² + b² को a - b की फॉर्म में लिखेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे -2ab है और आपको चाहिए सिर्फ a² + b², तो आपको यहाँ पे 2ab ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये हमारे पास, आपको लग रहा होगा कि a² अलग है b² अलग है, आप इसको एक ही टर्म मान के चलें। हमारे पास 3 टर्म है यहाँ पे, ये देखिए a² + b² 1, a - b का होल स्क्वायर 2 टर्म और ab की 3 टर्म। इन 3 टर्मों में से कोई भी एग्जामिनर 2 टर्म आपको बता देगा और थर्ड आप इजीली बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अगर a + b = 12 है और ab = 22 है, तो a² + b² की वैल्यू बताइए। तो आप देखेंगे कि a² + b² जो है इसको हम चेंज करेंगे a + b की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर a + b की टर्म उसने बताई है, तो हम इसे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a² + b² के साथ में कुछ भी नंबर ऐड नहीं है, तो यहाँ से आपके पास 2ab एक्स्ट्रा आया है, तो आप 2ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम इस a² + b² को लिख पाएंगे a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो a + b की वैल्यू है आपके पास 12 और 12 का स्क्वायर -2 × ab की टर्म है 22। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा 12 का स्क्वायर 144 -2 × 22 44 इक्वल टू 100, यानी कि ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर p + q = 10 एंड pq = 5 है, तो p/q + q/p की वैल्यू बताइए। तो हम सबसे पहले इस टर्म को सोल्व करेंगे, p/q + q/p। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा pq, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा p की ऊपर मल्टीप्लाई होगी और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा और q के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास ये टर्म आएगी। अब देखेंगे कि p² + q² डिवाइड बाई pq है, आप p² + q² को p + q की
फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ भी नंबर ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे 2pq को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाई है pq। अब आपके पास जो वैल्यू है वैल्यू आप इसके अंदर पुट करें। p प्लस क्यू की वैल्यू है 10 और 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू है 5 और डिवाइड बाई पी क्यू की वैल्यू है 5। तो 10 का स्क्वायर होगा आपके पास 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5 और 5 से जो आप 90 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 18 यानी कि ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड y इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। तो आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे x प्लस वाई की फॉर्म में, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो वैल्यू है, आपके पास जो वैल्यू है वो x और y की अलग अलग वैल्यू है, तो हमें इन दोनों नंबर का सम चाहिए और दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो xy जो होता है वो बहुत ही ईजिली निकल पाता है। यहाँ से xy की वैल्यू है, x और y का जो प्रोडक्ट है वो आप, मैं एक बार अच्छे से लिख के आपको बता देता हूँ। अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पे y की वैल्यू है अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट 3 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो xy का प्रोडक्ट आएगा 1। तो हम यहाँ पे xy की वैल्यू रखेंगे। फिर आपके पास है x प्लस वाई और x प्लस वाई को हम एक बार आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि ये कैसे वैल्यू निकलती हैं एलसीएम वगैरह लेके, और उसके बाद हम शॉर्टकट देखेंगे इसका। तो आप देखेंगे यहाँ से इन दोनों नंबर का एलसीएम आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के नहीं लिखेंगे और ये दोनों नंबर अलग अलग हैं तो ये इन नंबर का प्रोडक्ट इनका एलसीएम हो जाएगा। इस नंबर से आप इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये नंबर बचेगा, तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये टर्म इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा आपके पास अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिखते हैं 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, और डिवाइड बाई आप देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 3 माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास आएगा 2, और 2 ऊपर है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 1 होगा हमारे पास 4। तो आप देखेंगे ये हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आई है आपके पास 4। तो x प्लस वाई और xy की वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पे
तो x प्लस वाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, एक्स वाई का प्रोडक्ट है आपके पास 1, तो 4 का स्क्वायर आपके पास होगा 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, यानी कि ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, a इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, b इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बताइए। तो हम इसे लिखेंगे a प्लस बी की फॉर्म में, यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस ए बी है, यहाँ पे प्लस 2ab आएगा, तो हमें माइनस की टर्म बड़ी चाहिए। कितनी बड़ी चाहिए? माइनस का 3ab। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए a प्लस बी। अगर a प्लस बी मिलेगा तो उसका होल स्क्वायर हम कर देंगे, और ab का प्रोडक्ट। अब आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1। इसी तरह से देखिए, आप अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर नीचे हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ही 1 होगा। a प्लस बी, आप a प्लस बी को कैसे निकालेंगे? a प्लस बी, अब देखिए यहाँ इन दोनों नंबर का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, और इस नंबर की इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर यहाँ हम लिखेंगे इन दोनों का स्क्वायर, बीच में है प्लस, फिर लिखेंगे हम अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 1, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आई है 10, और ए बी का प्रोडक्ट है 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी की वैल्यू 10, और 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी। 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 3 इक्वल टू 97, यानी कि ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अगर a इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस 1, b इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो इसने पूछा है, आप उसको a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास टर्म है वो है ए बी, यहाँ आपके पास है 2ab, तो हमें यहाँ पे a के बी चाहिए हमें। तो a प्लस बी के अंदर हम क्या सब्ट्रैक्ट करें? सिर्फ टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए बी डिवाइड बाई, यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 2ab, तो हमें माइनस की टर्म बड़ी चाहिए। कितनी बड़ी चाहिए? एक ही टर्म बड़ी चाहिए, तो ये माइनस 3ab प्लस 2ab इक्वल टू माइनस ab। तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें चाहिए, और ए बी की वैल्यू चाहिए। तो आप देखेंगे ए बी का जो प्रोडक्ट है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आसानी से दिख जाएंगी चीज़ें। अंडर रूट 5 प्लस 1, अंडर रूट 5 प्लस 1 ऊपर नीचे हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 ही रहेगा। अब a प्लस बी को जब आप ऐड करेंगे, तो आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर टर्म ऐड की है हमने, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, वो होगा आपके पास 5 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई,
इन दोनों का प्रोडक्ट वो होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की वैल्यू है √5, √5 का स्केयर होगा 5 माइनस 1 का स्केयर। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 × 6 डिवाइड बाई 4 यानी कि 12/4 इक्वल टू 3। तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 3 और ए बी की वैल्यू है 1। तो आप यहाँ पुट करेंगे तो 3 का स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का स्केयर माइनस 3ab। तो यहाँ पे 3 का स्केयर आप लिखेंगे 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 3, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 यानी कि 4/3। ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं लिखे हैं, तो 4/3 इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 3 + 2 √2 और xy का प्रोडक्ट है 1, तो x² + 3xy + x² y² डिवाइड बाई x² - 3xy + y²। तो आप सबसे पहले इसको चेंज करेंगे x + y की फॉर्म में। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपके पास आएगा 2xy और यहाँ है 3xy, तो हमें एक xy की और ज़रूरत पड़ेगी। नीचे x² - 3xy है, तो हम यहाँ लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy है, तो इससे वो -3 बड़ा होना चाहिए यानी कि -5xy होगा। 2xy यहाँ पे -5xy यहाँ पे, तो माइनस का बड़ा है इसलिए हमने माइनस लगाया है और वो 3xy ही आएगा। तो आपके पास यहाँ चाहिए, आपके पास हमें चाहिए x + y और y। तो देखिए xy का प्रोडक्ट आपके पास 1 है। जब आप x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 + 2 √2 इंटू y इक्वल टू 1, तो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 1/3 + 2 √2 इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो राइट साइड में जाके डिवाइड में आ जाता है यानी कि फ्रैक्शन में आ जाता है। तो अब देखिए ये y की वैल्यू तो है 1/, में और x की वैल्यू है आपके पास सिंपलेस्ट मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में यानी कि y इक्वल टू 3 + 2 √2। जब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। जो भी नंबर होता है वो यूं का यूं लिखेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे हम 3 - 2 √2। अब यहाँ से आप इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास a + b, ये बनेगा a - b। तो हम यहाँ लिखेंगे a² - b²। a की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर। देखिए √2 √2 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आप अलग करेंगे और √2 का स्क्वायर होगा 2, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 8 होगा यानी कि 9 - 8, और ऊपर टर्म है आपके पास 3 - 2 √2। तो डिवाइड बाई, तो आपके पास यहाँ पे 1 ही हुआ, तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी 3 - 2 √2। अब आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। एक्स वाई का प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, यहाँ पे इसने दे रखा है। तो x + y, x की वैल्यू है 3 + 2 √2 प्लस y की वैल्यू मैं नीचे लिखता हूँ 3 - 2 √2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो +2 √2 - 2 √2 कैंसिल, 3 + 3 6,
तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू है 6। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आप देखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई की वैल्यू है 6 का स्क्वायर और माइनस 5xy। तो 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37 डिवाइड बाई 36 माइनस 5 36 माइनस 5 इक्वल टू 31 यानी कि 37/31 ऑप्शन डी। 7th क्वेश्चन देखेंगे। x इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो आप इसके साइन को चेंज कर दें, बस वही आपके पास x की वैल्यू होगी। क्योंकि आप रेशनलाइजेशन करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे यही टर्म होगी, तो यहाँ से प्लस बी और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे हमेशा ही 1 आएगा। y को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पे xy का प्रोडक्ट तो हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 का लिखेंगे स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 1, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ये एक्स वाई की वैल्यू है। एक्स वाई का प्रोडक्ट तो है आपके पास 1, तो यहाँ लिखेंगे 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 8 इंटू एक्स की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 14 और 14 के 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 112 यानी कि ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 80 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू है 8, तो एक्स और वाई का औसत बताइए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला है आपके पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 80 और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास है गिवन है, यानी कि 8 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 80 और x प्लस वाई इक्वल टू होगा हमारे पास 10 और यहाँ से इन दोनों का एवरेज चाहिए। तो x माइनस वाई की वैल्यू है 8, x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास 10। जब आप इन दोनों का सम करेंगे, देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का एवरेज जब हमें चाहिए तो इन दोनों का सम चाहिए और इन दोनों का सम है आपके पास 10, तो इसकी एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज होगी 5, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। ऑप्शन यहाँ गिवन नहीं है, तो 5 इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है अगर a और b धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो a स्क्वायर माइनस बी का मान बताइए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू है 19।
और a और b धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि ना तो a 0 के इक्वल है और ना b 0 के इक्वल है। मतलब ये जो वैल्यू है a और b की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ आप देखेंगे a प्लस बी की जो वैल्यू है वो a माइनस बी से बड़ी होगी। तो आप किन दो नंबर का प्रोडक्ट 19 लिख सकते हैं? 19 जो है एक प्राइम नंबर है जिसके हम टुकड़े नहीं तोड़ सकते, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम ब्रेक करेंगे तो 19 इंटू 1 की फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे। और 19 को कैसे ब्रेक करेंगे? यहाँ पे हम इन दोनों का सम देखिए 19 होगा और इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका सम 19 है और डिफरेंस उसका 1 है? तो आप देख पा रहे होंगे कि 19 को तो हम लिखेंगे 10 और 9 की फॉर्म में, यानी कि इन दोनों का सम 19 है और डिफरेंस 1 है। यानी कि a की जो वैल्यू है वो 10 होगी और b की वैल्यू आपके पास 9 होगी। अब जो पूछा है वो देख लिए। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 9, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 इक्वल टू 91, यानी कि ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर 6 किसके इक्वल होगा? तो आप x की पावर 3 और y की पावर 6 को आप ये मत माने कि वैल्यू अलग अलग हैं तो हम कैसे निकालेंगे। आप x की पावर 3 को a मान लें और y की पावर 6 को आप b मान लें, क्योंकि दोनों के अंदर यही टर्म यूज़ हुई है। तो आप यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है आपके पास x की पावर 3 और उसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है y की पावर 6 और उसका स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये नंबर सर्ड्स और इंडिसेस के अंदर हम पढ़ेंगे a की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। ये तो a की पावर mn हो जाएगा, यानी कि x की पावर 6 माइनस y की पावर 12। तो x की पावर 6 y की पावर 12, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये अलजेब्रा का हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे।